गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस नए चैप्टर में जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं इसके बारे में। एक टेबल के थ्रू हम लोग जानने का कोशिश किए थे कि प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस का डिवीजन किस तरीके से हुआ है और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि प्योर सब्सटेंसेस जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बटा है। एलिमेंट्स जो फिर है वो अलग अलग डिविजन्स में चेंज हुआ है, जिसमें पहला था सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे इन फर्स्ट चैप्टर, तो इस वजह से हम लोगों ने उसे उतना कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट हमें पढ़ना था एलिमेंट्स के बारे में, और एलिमेंट्स भी अपने अलग अलग बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया सॉलिड लिक्विड गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आज हम लोग अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, और हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़े हो। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। वहाँ तो आप लोग शायद 8 या 9 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, दोनों में डिफरेंस भी पढ़े थे। यहाँ पे हमें सिर्फ 5-6 प्रॉपर्टीज जानने हैं जो कि हमें आगे यूज में आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी है मेटल का कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। मेटल जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं कि किसी भी मेटल को खींचो तो वो तुरंत से टूटेगा नहीं, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो है वो हाई होता है। दूसरा है मेटल्स आर सोनरस, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। सोनरस प्रॉपर्टी ही उसको बोलते हैं कि जब उसको स्टक किया जाए, ठोका जाए, तो उससे रिंगिंग साउंड्स निकलते हैं। जैसे ड्रम को बीट करना, ड्रम को जब बीट किया जाता है तो उससे अच्छा साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड निकलता है। तो ऐसे मेटल्स जिससे रिंगिंग साउंड्स निकलते हैं उसे सोनोरस बोला जाता है। तो मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होते हैं। मेटल्स आर लस्चरस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो है नॉर्मली नेचुरली लस्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, और उन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं लगभग सारे सॉलिड्स हैं, एक्सेप्ट एक एक मरकरी है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये एक्सेप्शन भी है। बहुत जगह इसके बारे में पूछा भी जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से इनके थ्रू फ्लो कर सकते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल को थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है, उसे पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स के होते हैं। दिस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज है ये मेटल्स के हैं। आप लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हो, फिर से आप लोगों को इसे एक बार रिवाइज करना है, तो गो थ्रू इट। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को, कि नॉन मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ये सोनरस भी नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉन लचरस, चमकदार भी नहीं होते, चमकते हुए नहीं होते हैं। लोहा का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लोहा देखते हैं कैसा, कुछ उसमें चमक नहीं होता है। एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, एक तो चमकदार नहीं होते हैं, प्लस इन्हें पॉलिश भी नहीं किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन है मर्क आयोडीन, जो कि लश्चरस नॉन मेटल है और ये नेचुरली लश्चरस है। बहुत बार पूछा जाएगा कि नेचुरल लश्चर किसके पास होता है, तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके पास अपना नेचुरल लश्चर होता है। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैसेस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये तीनों फेज में एग्जिस्ट करते हैं, मेनली गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है, इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। उसमें भी एक्सेप्शन है डायमंड, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ग्रेफाइट का बात हुआ है तो हम लोग ग्रेफाइट के बारे में 8 में पढ़े हैं। 8 में जब आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होगे, वोल्टाइक सेल के बारे में आप लोग पढ़े होगे, तो उसके बाद आप लोग पढ़े होगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग ग्रेफाइट रॉड्स का यूज किए थे और ग्रेफाइट रॉड से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास कराए थे। तो ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और डायमंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन हैं। रेस्ट नॉन मेटल्स जो हैं बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नाइदर मेरिएबल नॉर डक्टाइल। वो ब्रिटल मतलब किसी भी चीज में उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना थिन शीट्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठोस, ब्रिटल का मतलब होता है ठोस होते हैं, उन्हें पतले वायर्स के फॉर्म में या शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं नॉन मेटल्स के हैं। आप लोगों का पहले से ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर परेशानी है तो हमें इसे समझ के याद करना ही बेटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किसे बोलते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेट्स सी मेटलॉइड्स। There are few elements which possess the characteristics of both metals and non-metals. कुछ एक elements ऐसे भी होते हैं जो metals के भी characteristics show करते हैं और non-metals के भी characteristics show करते हैं। तो ऐसे metals जो metals और ऐसे elements we can say ऐसे elements जो metals और non-metals दोनों के characteristics show कर रहे हैं उसे हम कहते हैं metalloids. These are actually borderline elements and are known as metalloids. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल का भी बॉर्डर लाइन और नॉन मेटल्स के बॉर्डर लाइन, दोनों का जो बॉर्डर लाइन है ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं मेटलॉइड्स। कुछ एक एग्जांपल्स हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेरेलियम एंड पोलिनोमियम। तो ये सारे जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, आपको याद रखने हैं बस डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स। रेस्ट आपको रीजनिंग तो इससे ना के बराबर ही आने वाला है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े हैं उस पर डिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन है स्टेट 2 रीजंस फॉर बिलीविंग दैट कॉपर इज अ मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। आपको कुछ रीजंस देना है जिससे हम लोगों को ये विश्वास हो जाए, आप सबको विश्वास दिला पाओ कि कॉपर जो है एक मेटल है और सल्फर जो है एक नॉन मेटल है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है और आंसर करके आप लोग कहीं भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो या ग्रुप के आईडी में शेयर कर सकते हो, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। लेकिन आप लोग इसका आंसर जरूर लिखिएगा क्योंकि यहीं से हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिर से बोलेंगे फोकस कीजिए जो पढ़ाई हो रहा है उसके साथ साथ ही, क्योंकि एक बार में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। ओके सो अब एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, डेफिनेशन, एलिमेंट्स का कैरेक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग बोले थे। अब प्योर सब्सटेंसेस हम लोग देखे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला था एलिमेंट्स, तो हम लोग पहले एलिमेंट्स के बारे में फोकस किए, एलिमेंट्स को जाने, एलिमेंट्स के भी कैरेक्टराइजेशन को जाने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के प्रॉपर्टीज हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, तो उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे कि एलिमेंट्स जो है तीन भागों में डिवाइड होता है, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बेसिस पे आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया है। अब जो प्योर सब्सटेंसेस का पहला पार्ट था मेट एलिमेंट्स वो खत्म हो गया। अब स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स। ये भी प्योर सब्सटेंसेस ही है एलिमेंट्स के जैसा, बट it represents a combination of two or more than two elements which are combined chemically। बहुत जरूरी है जानना कि कंपाउंड बोलते किसको हैं, तो रिप्रेजेंटेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ
टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। और कैसा कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन देखते हैं, ए प्योर सब्सटेंसेस containing two or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass। मास के बेसिस पे इनका कॉम्बिनेशन होता है जिसका प्रोपोर्शन बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। एलिमेंट सिर्फ एक अपना ओरिजिनल होता है, लेकिन ये क्या है? दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है, और ये रेशियो किसी भी फेज में नहीं बदलता, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा H2O वाटर, तीनों फेज में इसका कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमेशा फिक्स्ड रहता है और ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही पाए जाते हैं, कभी भी इनका रेशियो बदलने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। द कंपाउंड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। These compounds have been mostly obtained from non-living sources such as rocks and minerals। ऐसे substances, तो these compounds have been mostly obtained from non-living sources such as rocks and minerals। inorganic compounds बोलते किसको हैं? वैसे compounds जो कि non-living, living नहीं है, नेचर फ्रेंडली नहीं होते हैं, जैसे रॉक्स और मिनरल्स, उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। तो वैसे कंपाउंड जो जिसको नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So, organic compound. The word organ relates to different organs of living being। Organic का मतलब ही होता है organ जो कि living beings के लिए यूज में आता है। Therefore, organic compounds are the compounds which are obtained from living beings। तो organic compounds ऐसे compounds हैं जो living organism से, living being से obtain किए जाते हैं, और वो living beings plants हो सकते हैं, animals हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। It has been found that the organic compounds contain carbon as their essential constituent। ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखोगे कार्बन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है, उसमें जो पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कार्बन होता है। Therefore, the organic compounds are often known as carbon compounds। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ये फर्दर बहुत डीप भागों में बांटा जाता है, और अगर आप लोग आगे कभी ग्रेजुएशन या एमएससी केमिस्ट्री से करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो ब्रांचेस हो जाते हैं केमिस्ट्री के। और जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये कार्बन कंपाउंड जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ा जाता है। खैर अभी हमें बस इतना जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन के कंस्टिट्यूएंट, कार्बन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। और फ्यू एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मीथेन फॉर्मूला होता है CH4, इथेन फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन, जितने भी ये सारे अल्केन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, अल्कोहल जो शराब हम लोग बोलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑर्गेनिक चीज़ों से। एसिटिक एसिड, शुगर, प्रोटीन, ऑयल, फैट्स, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो कंपाउंड्स को दो भागों में, दो काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट, दो टाइप्स हो गया कंपाउंड्स का। एक हो गया ऑर्गेनिक, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिन्हें लिविंग बींग्स से, लिविंग चीज़ों से ऑब्टेन किया जाता है, और इनऑर्गेनिक जिसे नॉन लिविंग चीज़ों से ऑब्टेन किया जाता है। दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए। अब लगभग लगभग प्योर सब्सटेंसेस का जो डिवीजन था हम लोग कंप्लीट करने पे हैं। आगे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे,
और उनके जो डिफरेंट चीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्योर और इम्प्योर चीजों को हम लोगों ने पढ़ा उन सब के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो आप अच्छे से देख लो। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन में कोशिश करना पूछने का, ताकि हम आसानी से जवाब दे सके। ग्रुप में आप लोगों का क्वेश्चन दिखता नहीं है, इतना ज़्यादा आप लोगों का क्वेरी रहता है या होमवर्क रहता है कि वहाँ कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें तो छुपी जाती है। कोशिश कीजिए कि आप लोग हर चीज़ का परफेक्ट नोट्स बना के रखिए, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपको क्लास खोलने का ज़रूरत ना पड़े, आप आसानी से अपनी कॉपी से ही रिवीजन कर सको। सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।